हेलो एवरीवन, अनअकैडमी चैनल से मैं देश परमार आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी लेकर आया हूं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ्स पेपर 3 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसके अंदर मैथ, स्टैटिस्टिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग, जो कि सबसे कॉम्प्लिकेटेड पेपर होता है, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। बेटा ये जो पेपर होता है ना, पेपर नंबर 3 एंड पेपर नंबर 4, ये पूरा एमसीक्यू बेस्ड पेपर होता है। अब इस एमसीक्यू बेस्ड पेपर में हमें क्या प्लान करना चाहिए, किस तरह से पढ़ना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी बनाना चाहिए, सारी बातें 4 मंथ स्ट्रेटजी यहां पर हम बात करने वाले हैं। बच्चा अगर आपका अटेम्प्ट जनवरी 2025 है तो ये वीडियो आपका बहुत काम का होने वाला है। जनवरी 25 अगर आपका अटेम्प्ट है तो ये वीडियो से आप पूरा एक प्लान बना सकते हो और उस प्लान पर काम भी कर सकते हैं मेरे साथ। तो अनअकैडमी चैनल पर मैं संकल्प बैच में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ाता हूं और जिसमें मैं मैथ, स्टैट्स एंड लॉजिकल रीजनिंग तीनों सब्जेक्ट्स को कवर कर आपके 100 मार्क्स को पेपर नंबर 3 को एश्योर करता हूं। और यहीं पर सबसे इंपॉर्टेंट और टेक्निकल बात यह होती है पेपर नंबर 3 कि यहां पर पूरे सीए फाउंडेशन में टेक्निकल पेपर सबसे बड़ा यही देखा जाता है और यही टिपिकल भी होता है। तो बच्चा लोग, आप सभी के लिए स्ट्रेटजी लेकर आए हो, स्ट्रेटजी को फॉलो कर लेना। शुरू करते हैं स्ट्रेटजी को। तो बच्चा पर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैं बात कर रहा हूं सीए फाउंडेशन में टाइमलाइन। सबसे पहले शुरुआत करते हैं और यहां पर बहुत प्यारा सा ऑफर है, आपको दिख भी रहा होगा, 30% ऑफ है आपको, 30% ऑफ टीचर्स डे। तो भाई हैप्पी टीचर्स डे आप सभी को, जितने टीचर्स हैं उन सभी को, और आप भी एक टीचर ही हो भाई, जो बहुत सारी चीजें टीचर्स को सिखा देते हो। तो भाई ये ऑफर है, ये ऑफर के बारे में हम और बात करेंगे। पर यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं कि सितंबर आपके पास है, अक्टूबर आपके पास है, नवंबर आपके पास है, और ये बात किसी को मत बताना कि दिसंबर भी आपके पास है, राइट। एंड देन एग्जाम कब होने वाली दोस्त? जनवरी 25 में। तो जनवरी 25 में तुम्हारी एग्जाम है और उस एग्जाम के लिए तुम्हें यहां पर टाइम कितना मिल रहा है दोस्त? 4 मंथ। हम अगर देखा जाए ना यहां पर, तो दोस्त तुम्हारे पास जो समय है ना, कहां गया भाई, तुम्हारे पास जो समय है ना वो है मोटा मोटी 4 मंथ। तो तुम्हारे पास ये 4 मंथ बचा है दोस्त। अब इस 4 मंथ में तुम्हें यहां पर किस तरह से करना चाहिए प्लान, एक यहां पर मैं पूरा एक छोटा सा आपके लिए स्ट्रेटजी लेकर आया हूं। जिस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे तो आप टाइमली कोर्स कंप्लीट कर पाएंगे और रिवीजन भी कर पाएंगे, राइट। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बच्चा बाड़ी यहाँ पर देखिए 4 मंथ है ना, तो सबसे पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा देखिए एक एक स्टेप से मैं आगे बढ़ता हूँ। सबसे पहले तुम सितंबर, फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, ये 5 महीने को सोच के देखो कि बहुत समय बाकी है, आराम से कर सकते हैं। पर इससे ज्यादा लेट हुए ना स्टार्ट करने में तो दिक्कत हो सकती है। तो हमें लेट ज्यादा नहीं होना है, हमें स्टार्ट करना है। तो भाई सबसे पहले सितंबर में तुम बैच स्टार्ट कर दो, पढ़ना स्टार्ट कर दो। और स्टार्ट करने के साथ साथ तुम्हें लगता है कि भाई मुझे कोई मेंटर की जरूरत है, तो हम बैठे हैं दोस्त बहुत ही कम प्राइस में, और इवन उसके बाद भी 30% ऑफ में हमारा संकल्प बैच या अनअकैडमी का आइकॉनिक या प्लस बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो प्रिपरेशन सबसे पहला तुम स्टार्ट कर दो कि कब? सितंबर में स्टार्ट कर दो, अब भी मतलब स्टार्ट कर दो। तो भाई आज 5 सितंबर है, आज से स्टार्ट कर दो अगर आपने स्टार्ट नहीं किया हो तो भी प्रिपरेशन स्टार्ट करो। सितंबर में आपको क्या करने का बोल रहा हूं दोस्त मैं, सितंबर में आप स्टार्ट करते हो तो यहां पर आप सितंबर अक्टूबर मिलाकर एक कैटेगरी आपको एटलीस्ट कवर कर लेना है। एक कैटेगरी टॉपिक्स क्या होते हैं, तो बच्चे बस इसके बाद में एक कैटेगरी टॉपिक्स बताने वाला हूं कि वो आपको कंप्लीट कर लेना है सितंबर अक्टूबर तक। अक्टूबर एंड एक कैटेगरी टॉपिक एंड, अक्टूबर के एंड के पहले ही निपटा लेना है। अब एक कैटेगरी टॉपिक क्या होते हैं, कितने होते हैं बेटा? 10-12 टॉपिक होते हैं जिनको ए कैटेगरी या ABC एनालिसिस के अंदर एनालिसिस कहते हैं, जिसको कंपल्सरीली आपको पहले करना है, राइट। और वो सारी बातें बस इसके बाद। तो पहली बात क्या, सितंबर अक्टूबर टारगेट रखो, ए कैटेगरी टॉपिक कंप्लीट करना है, अक्टूबर मिड तक कंप्लीट कर लोगे, इससे बढ़िया कुछ नहीं होगा। अब आपका बचता है नवंबर, B एंड C कैटेगरी अक्टूबर के बाद नवंबर तक पूरी कंप्लीट कर लो। अगर आपने B और C कैटेगरी भी कंप्लीट कर ली नवंबर एंड तक, तो आपका सिलेबस एंड है दोस्त। सिलेबस एंड हो गया तो आप क्या करना है भाई, अब आपको नवंबर एंड तक में फाइनलाइज करना है सिलेबस को, नवंबर तक। और फिर दिसंबर में आपका जो ईयर एंड होगा वहां पर आपको क्या करना है दोस्त? अब आप बताओ, आपको आपके मॉक टेस्ट देना है, आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको रिवीजन करना है, बार बार रिवाइज करना है, आपने जो पढ़ लिया उसको देखना है, नोट्स जो आपने बना रखे हैं उसको और अच्छे से कंप्लीट करना है। यही पूरा प्लान करना है। पर इन बीच में एक परेशानी आने वाली है। हम बात करें तो बहुत सारे हमारे त्योहार आने वाले हैं, दिवाली आने वाली है, दशहरा आने वाला है, और उसके पहले गणेश चतुर्थी आने वाली है, गणेश चतुर्थी के बाद फिर हमारी माता जी आने वाली है। तो भाई ये सारी चीजें इनके बीच में होने वाली हैं। तो मतलब एक चीज और है कि ये सारी चीजें भी हमें एंजॉय करनी है और साथ साथ पढ़ाई भी करनी है। तो थोड़ा थोड़ा आपको अर्ली स्टार्ट करना पड़ेगा।
थोड़ा थोड़ा भी से पढ़ते रहिएगा, सारी चीजें हम आपको कवर करवाएंगे। तो जनवरी में फाइनल क्या होगा भाई, मैं मानता हूं तुम सीए फाउंडेशन क्लियर कर लोगे। तो मैंने पहले लिख दिया फाइनली क्लियर सीए फाउंडेशन, मतलब जनवरी में तुम क्लियर कर दोगे, राइट। क्यों क्लियर कर दोगे, अगर तुम प्लान करके चाह रहे हो तो डन है कि तुम क्लियर कर दोगे, दोगे नहीं एग्जाम में, बोल रहा हूँ क्लियर कर दोगे, और सच में होगा तुम सीए फाउंडेशन क्लियर कर दोगे। प्री प्लान हो तो प्री प्लान होना कोई बुरी बात नहीं। तो अब भाई सवाल ये उठता है कि सर ये कैसे करा जाए, सितंबर अक्टूबर तक कैसे करवाओगे आप। तो मैं आपको पहले बता दूं कि सबसे पहले तुम ए कैटेगरी बी कैटेगरी समझ लो, मस्ट डू इट, लेट्स ट्राई, एंड दूसरा होता है ट्राई इफ पॉसिबल। तो पहले तुम्हें ए कैटेगरी वाले टॉपिक्स को जांच लेना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अभी इधर मत ध्यान देना, क्योंकि ये डेज रिक्वायरमेंट मैंने आखिरी के 30 दिन के लिए रखा है, अभी के लिए नहीं रखा। पर तुम इसको आराम से ये टोटल 12 चैप्टर्स हैं, काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 चैप्टर्स हैं। कहा जाए तो ये टोटल 12 चैप्टर्स 2 मंथ में कवर हो जाते हैं, आराम से कवर हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ये 12 चैप्टर्स आराम से 2 मंथ में कवर हो सकते हैं, आराम से कवर हो सकते हैं। ये टोटल 18 चैप्टर्स में से कितने चैप्टर्स हैं, ओनली 12। अब पहले 4 जो हैं वो मैथ्स के हैं, नेक्स्ट 4 जो हैं वो एलआर के हैं, राइट। ये 20 मार्क्स कवर करते हैं, 25 प्लस मार्क्स कवर करते हैं, और अगला ये भी 25 प्लस मार्क्स कवर करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं देखूं तो ये 70 प्लस मार्क्स कवर होते हैं, टोटल 75 तक मार्क्स जाते हैं। मतलब ये जो टॉपिक हैं, अब इसमें ये 4 चैप्टर्स हैं ना, ये बेसिक मैथ्स है, तो बहुत मैथ्स नहीं, एलआर में तो मैथ्स होता ही नहीं, थोड़ा बहुत नंबर सीरीज में आता है, कोडिंग में थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आते हैं, सारे कैलकुलेटर से हो जाते हैं, लॉजिक लगाओ सब कुछ हो जाता है। यहां पर हम बात करें कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एंड मेजर्स ऑफ टेंडेंसी, बहुत प्यारे टॉपिक है। मतलब यहां पर थोड़ी सी मेहनत लगती है बच्चा पार्टी, पर ये मेहनत के साथ साथ मार्क्स भी तो उतने दे रहा है भाई, 13 मार्क्स 5 मार्क्स। तो बच्चा पार्टी यहां पर मैं तुमको बता दूं कि पहले तो तुम्हें यही कंप्लीट करना है, समझ गए बात, डन। और मेरी क्लास में मैं सबसे पहले इन्हीं को कंप्लीट करवाता हूं बच्चा पार्टी। मेरी क्लास का मेरा फोकस यही होगा कि मैं पहले इन्हीं को कंप्लीट करवाऊं। तो मैं उन लोगों को पहले फ्री कर देता हूं जिनका टारगेट सिर्फ एक ही कैटेगरी करना है, क्योंकि 70 मार्क्स तक आ गए बहुत है भाई, हम इतना ही चाहते हैं। सेकेंड लेवल पे फिर 5 6 7 मैथ्स के, थोड़ा ये हायर मैथ्स हो जाता है, एडवांस मैथ एंड प्रोबेबिलिटी और थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी हमारा हाई मैथ्स में आ जाता है। तो इसको मैंने सेकेंड लेवल पे लिया है, जो करीब 22 मार्क्स को कवर करता है, जिसमें 3 तो मैथ्स के टॉपिक है, 2 स्टैटिस्टिक्स के हैं। तो भाई साहब यहां पर अगर तुम ये भी कर लेते हो नेक्स्ट मंथ में, और पॉसिबल है, आराम से हो जाता है दोस्त। अगर तुम पहले 12 चैप्टर्स 2 महीने में कर सकते हो, ये नेक्स्ट मंथ में आराम से हो जाता है। तुम टारगेट रख लो नवंबर मंथ का, कंप्लीट नवंबर, और ये टॉपिक कंप्लीट, दोस्त समझे। तो ये तुम प्लान बनाओ, सीक्वेंस तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे हिसाब से जो तुम्हें लेना हो। पर मैं आपको बता दूं कि पहले इसी को पढ़ना है, फिर इसको पढ़ना है, फिर प्रोबेबिलिटी पे आना है। मतलब अगर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को पहले पढ़ना, सेट थ्योरी को पढ़ लेना, मतलब इनको आगे पीछे कर सकते हो, फिर ही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे आना। मतलब पहले अब तुम ये कंप्लीट करो, फिर ही इन पे आना। सीक्वेंस ऐसे ही रख लो जो मैंने आपको लिख के दे दी है, तो उससे तुम्हारा क्या होगा कि बर्डन कम हो जाएगा, समझे दोस्त। तो पढ़ना है क्या, सीक्वेंस भी आपके सिलेबस को किस तरह से कंप्लीट करना है वो आपको सिखा देती है, और जल्दी सिलेबस कंप्लीट हो जाता है सीक्वेंस। और लास्ट है भाई लॉगरिथम एंड डिफरेंशियल इंटीग्रल। तो ये दोनों टॉपिक भी भाई करने तो हैं, छोड़ेंगे तो नहीं। अगर हमने एक चीज पकड़ ली है कि हमें सीए फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है, तो हम सारी चीजें भी पढ़ सकते हैं। हाँ, नॉन मैथ्स वालों को डर लगता है भाई कि सर ये कैसे होगा लॉगरिथम एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो दोस्त तू परेशान मत हो, तेरे लिए बैठे हैं ना हम। ये नहीं भी कर रहा है तो मत चिंता कर, हमने तेरा 80 प्लस करवा दिया, 5 नंबर के लिए क्या रो रहा है, ठीक है 95 करवा दिया भाई, 5-7 नंबर के लिए क्या रोना। तो भाई इतना हम छोड़ भी सकते हैं, पर अभी छोड़ने वाली बात मैं इसलिए नहीं करता कि बी पॉजिटिव, हम सब कर सकते हैं, राइट। तो अब मैं आता हूं फाइनली कि सर पढ़ें तो कैसे पढ़ें। तो पहली बात तो मैंने बता दिया, यूज कोड हितेश पी। पढ़ने के लिए आप ये कोड यूज करिए, बिल्कुल मैं आपके साथ हूं। आप कहीं से ही पढ़ सकते हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अनअकैडमी सीए फाउंडेशन प्रो चैनल है, सीए फाउंडेशन प्रो 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 प्रो, समझ में आ गई बात, ठीक है। आप वहां से भी हमें फॉलो कर सकते हैं। देखिए ए कैटेगरी आपका सबसे बड़ा एरिया कवर करता है, तो ध्यान रखिएगा, जो स्ट्रेटजी बता दी उसको फॉलो कर लीजिए, देन बी कैटेगरी एंड देन सी। नाउ अब तुम पढ़ोगे कैसे। सबसे पहले तो मॉड्यूल निपटाओ दोस्त, मैं ऐसे ही करता हूँ, मॉड्यूल के क्वेश्चंस करवाता हूँ। देन मैं क्या करता हूँ बच्चा पार्टी, मैं बच्चों को बोलता हूँ बेटा अब एक काम कर, मॉड्यूल कर लिया, पीवाईक्यू ट्राई करते हैं, राइट। पीवाईक्यू हो गए बच्चा पार्टी, अब हम एमटीपी करेंगे। देन उसके बाद तो हम क्या बोलते हैं बेटा, चल अब टेस्ट है तेरा, मॉक टेस्ट है, प्रैक्टिस टेस्ट है, ये सारी चीजें कर, राइट। तो ये सीक्वेंस फॉलो कर लो,
मॉड्यूल, PYQ, MTP, मॉक टेस्ट, कम से कम 5 मॉक टेस्ट दो, लाइव जिंगालाला, ठीक है। 2-3 मॉक टेस्ट तो मैं ही ले लूंगा आपके, राइट, 2-3 तो मैं ही ले लूंगा, बाकी 2 तो तुम्हारे ICI ले लेगा, हो गए 5। 2 उसके स्पेशल मॉक होते हैं MTP, और 2-3 मैं लूंगा आपके, और ज्यादा भी हो जाएंगे भाई, हमारे अनअकैडमी चैनल में मॉक चलते ही रहते हैं दोस्त, तो ये तो सारा आपका होने ही वाला है। देन फाइनली मैं आपको कंक्लूड कर दूं कि आपको समझ में आ गया मैंने क्या बताया। मैंने आपको बताया कि क्या स्टेप फॉलो करना चाहिए। हमारे पास 4 मंथ है, पहले ए टॉपिक पहले 2 महीने में कंप्लीट करो आराम से, ठीक है। सितंबर अक्टूबर तक आप एक कैटेगरी कंप्लीट करो, उसके बाद में थोड़ा सा वीडियो को एक बार रिवाइज कर देता हूं, ठीक है। सबसे पहले तुम सितंबर अक्टूबर तक क्या करोगे बेटा, ए कैटेगरी सितंबर तक एंड तक ए कैटेगरी, बी मतलब अक्टूबर तक ए कैटेगरी, और अक्टूबर एंड से स्टार्ट कर दो तुम बी, और अक्टूबर नवंबर एंड तक में तुम सी कैटेगरी तक को पूरी फिनिश कर दो, राइट। अब तुम नवंबर तक में सब कुछ कंप्लीट कर चुके हो, तो अब तुमको करना क्या है, मतलब पढ़ने का तरीका कैसे करना है बता दिया। तुम तुम तो अब 100% कवर कर चुके हो अगर तुम सारा कर रहे हो तो, वरना 80-85% भी तुम करते हो और ईमानदारी से करते हो तो तुम एग्जाम को अच्छे से निकाल सकते हो, समझे बच्चा लोग। चलिए तो फाइनली अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि आपको करना क्या है। अब हमारे जो पैकेजेस है वो समझ लो बच्चा पार्टी, अगर आपको हमारे साथ करना है तो आप एक ये कोड तो लगा ही सकते हो UACA, पर एक हमारा उसमें 30% ऑफ आपको देंगे, हितेश P वाला कोड आप लगाएं तो आपको 30% ऑफ मिलेगा। अच्छा ये दिख नहीं रहा होगा तो मैं आपको बता दूं, हमारा प्लस का सब्सक्रिप्शन मैं आपको बता दूं ऑफलाइन क्लासेस में 40 हजार बच्चा फीस देता है, हमारा 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन है 12,599 में ऑफर प्राइस में आपको मिल जाएगा बच्चा। और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जिसमें कि आपको बुक्स एंड अदर फैसिलिटीज एंड डाउट सेशंस मिलते हैं वो 18,899 में, मतलब 18,899 में आपको मिलेगा 6 मंथ का, और 12 मंथ का 12 मंथ का देखें तो 16,000 24,000 है, राइट। कोड आपको यूज करना है हितेश P, अनअकैडमी की वेबसाइट पे जाइए, हितेश P कोड टाइप करिए। कुछ परेशानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं कि सर ये कोड लग नहीं रहा है, कुछ ऑफर नहीं दिखा रहा है, बात कर लीजिएगा, बात से सॉल्यूशन निकल जाता है। तो बच्चा बाड़ी फाइनली मैं आपको बता दूं कि आपको यहाँ पर ये पूरी स्ट्रेटजी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आप स्ट्रेटजी फॉलो करने के लिए क्या क्या चीजें यूज कर रहे हैं, राइट। मतलब आप CA फाउंडेशन का जनवरी अटेम्प्ट निकालने के लिए क्या एक आपका प्लान बना रहे हैं वो भी आप मुझे बताइए। तो बच्चा लोग मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए, चैनल पे बने रहिएगा। हमारे सारे फैकल्टीज आपको बेहतरीन से इंफॉर्मेशन, बेहतरीन से कॉन्सेप्ट्स और बेहतरीन से लेक्चर्स लेकर इस चैनल पे आते रहते हैं। तो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, लेट्स क्रैक इट।